एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन और O2 के बीच जो वक्र खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र बोलते हैं। और यह सिग्माइड आकार या एस आकार का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्माइड वक्र भी बोल सकते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र भी बोल सकते हैं। ठीक है। O2 का हीमोग्लोबिन से यदि वियोजन बढ़ता है तो सिग्माइड वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, बोहर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है CO2 का परिवहन। O2 का परिवहन हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब दूसरा टॉपिक है CO2 का परिवहन। तो जो CO2 का परिवहन होता है वो 3 टाइप से होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में, प्लाज्मा के रूप में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो देखो, बाइकार्बोनेट के रूप में कितना होता है, 70% होता है CO2 का परिवहन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो RBC की जो डोनांस की झिल्ली होती है उसमें क्या होता है, CO2 और H2O मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण कर लेते हैं। और CO2 प्लस H2O किसकी उपस्थिति में जुड़ते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में जुड़ते हैं। ठीक है। इसकी उपस्थिति में किस में बदल जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन में। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो आगे जाके हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन में टूट जाता है। ठीक है। फिर जो हाइड्रोजन आयन है उसके लिए जो ये डोनांस की झिल्ली है ये पारगम्य नहीं होती है, तो इसका जो आयन के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, क्लोरीन आयन को प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है। और फिर ये लास्ट में किस में बदल जाता है, HCO3 में बदल जाता है, और जिससे हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है और CO2 अलग हो जाती है इससे। ठीक है। नेक्स्ट है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में कैसे होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो CO2 के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। फिर ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन धमनी और सिरिकाओं में जाकर क्या होता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है, जिससे CO2 शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो इस जो पूरी परिकल्पना है इसको क्या बोल सकते हैं, हेमबर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट परिकल्पना भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट इसकी थ्योरी देखो, पहला है बाइकार्बोनेट के रूप में। CO2 का अधिकतर परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, क्योंकि कितना होता है, 70% होता है। ठीक है। तथा इसका निर्माण कार्बनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के जुड़ने से होता है। मैंने ये बताया था ना कि जो RBC की डोनांस की झिल्ली होती है उसके अंदर CO2 और H2O किसकी उपस्थिति में, कार्बनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में किस में बदल जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन में बदल जाते हैं। निर्मित H2CO2 अस्थायी होने के कारण तीव्रता से H प्लस HCO3 में टूट जाते हैं। ठीक है। H प्लस या हाइड्रोजन आयन के निर्माण से RBC में प्रासरण दाब में परिवर्तन होता है, जिसे नियमित बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन आयन को RBC से बाहर निकालना होता है। ठीक है। कि हाइड्रोजन जो आयन होता है उसकी जो सांद्रता होती है उसको निश्चित बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, इसको RBC से बाहर निकाला जाता है। लेकिन जो RBC की जो झिल्ली होती है वो इन हाइड्रोजन आयन के लिए पारगम्य नहीं होती। ठीक है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए, इस आयन को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। परंतु RBC की झिल्ली हाइड्रोजन आयन के लिए अपारगम्य होती है, अतः इसके संतुलन के लिए क्लोरीन आयन को प्रवेश करवाया जाता है, अतः इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। 100 ml विऑक्सीजनित रक्त में 4 ml CO2 को कुप्पी के स्तर तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो 100 ml रक्त होता है उसमें एक बार में कितनी CO2 को, 4 ml CO2 को कुप्पी के स्तर तक पहुंचाया जाता है, और कुप्पी के स्तर से कहाँ, शरीर के बाहर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा के रूप में। तो जो हीमोग्लोबिन होती है वो प्लाज्मा में घुलकर कितनी बाहर निकलती है, CO2 7%। यस। ठीक है। नेक्स्ट है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़कर लगभग 23% CO2 का परिवहन करता है। ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो CO2 के साथ जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है, बाद में धमनी और शिरिकाओं में चला जाता है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है प्लस CO2 अलग हो जाती है। ठीक है। और जो CO2 है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। हीमोग्लोबिन की O2 की तुलना में CO2 से जुड़ने की प्रवृत्ति 200 से 250 गुना ज़्यादा होती है। मतलब हीमोग्लोबिन O2 का भी परिवहन करता है। ठीक है। लेकिन जो CO2 होता है उसमें ज़्यादा इसकी CO2 से जुड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तथा यह अनुत्क्रमणीय तरीके से जुड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी, वो देख लो। O2 की पूर्ण अनुपस्थिति क्या कहलाती है, एनोक्सिया कहलाती है। ठीक है। O2 की कमी होना, इस प्रावस्था को क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं।
और जो CO2 अगर अधिक हो जाती है तो इस अवस्था को हाइपरकेपेनिया कहते हैं, ठीक है। CO2 अगर कम हो जाती है तो इसको हाइपोकेपनिया कहते हैं। श्वसन दर अगर कम हो जाती है तो इसको ब्रेडीपिनोइया बोलते हैं, ठीक है। श्वसन दर अगर अधिक हो जाती है तो इसको ट्रेकीपिनोइया बोलते हैं। श्वसन में तकलीफ हो तो इसको डिस्पीनिया बोलते हैं। सामान्य श्वसन हो तो इसको यूपिनोइया बोलते हैं। भूख कम लगना, इस प्रावस्था को क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों की जूलॉजी के जो सेकंड पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 ही टॉपिक थे, पाचन और श्वसन, जो पूरे हो गए। नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।